कन्नौज केस में बुआ की कैसे हुई गिरफ्तारी, इनसाइड स्टोरी सुन करेंगे सैल्यूट। 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने की थी कॉल। कहा था तुम्हारी भतीजी 9 दिनों तक कहां थी फरार। नवाब ही नहीं, नवाब के भाई से भी है गहरा नाता, जिससे कन्नौज पुलिस गली गली तलाश रही थी। दिल्ली से लखनऊ तक जिसके लिए कई टीमें लगी थी, उसकी गिरफ्तारी 21 अगस्त की सुबह सुबह होती है। पुलिस को मुखबिर की मदद से सूचना मिलती है कि वो अपने मायके जाने वाली है। पुलिस की पूरी टीम रात जाकर उस पर नजर रखती है और जैसे ही वो कन्नौज के तिरवा इलाके में एंट्री लेती है, पुलिस की टीम उसे रास्ते से ही उठा लेती है। तस्वीरों में हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे हर आरोपी की तरह इसकी भी शक्ल पर 12 बज रहे हैं। पर अभी असली कहानी बाकी थी। जैसे ही पुलिस की टीम इसे थाने लेकर पहुंचती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है, एक सांस में सब कुछ बता जाती है। 11 अगस्त की रात में मैं लखनऊ में थी। उसी दिन नवाब सिंह यादव का फोन मेरे पास आया। मैंने कहा मेरे साथ भतीजी भी है, तो बोले उसको भी ले आओ। हम लोग देर रात जैसे ही कॉलेज पहुंचे, उन्होंने गाड़ी भिजवाई। उसके बाद पहले इन्होंने बातचीत की, उसके बाद बिटिया चिल्लाने लगी और भागती हुई बाहर जाकर उसने 112 पर कॉल कर दिया। नवाब को मैं 5 से 6 साल से न सिर्फ जानती हूं, बल्कि उनके साथ मेरे संबंध भी हैं। इस कबूलनामे के बाद यह साफ हो गया कि यह महिला जानबूझकर उस लड़की को लेकर वहां पर गई थी और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड यही है। लेकिन पुलिस के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह 9 दिनों तक कहां फरार थी और इसने जिन लोगों का नाम लिया था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नवाब को फंसाया जा रहा है, उसकी कहानी क्या थी। इस सवाल के जवाब में ये जो बताती है, उसे सुनकर आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। ये कहती है नवाब सिंह यादव के भाई का फोन मेरे पास तब आया जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसने कहा तुम नवाब का नाम मत लेना, उन्हें बचाने की कोशिश करना, इसके बदले जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। साथ में कुछ ऐसे नाम बता देना जिससे केस डाइवर्ट हो जाए। और पुलिस भी इस एंगल पर जांच करने लगी कि कहीं ये राजनीतिक साजिश तो नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या नवाब के परिवार ने ही 9 दिनों तक इस महिला को छिपाए रखा था, या फिर किसी नेता के फार्म हाउस या सीक्रेट अड्डे पर यह छिपी थी। पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। जैसे ही उस रात क्या नवाब के अलावा कोई और भी उस कमरे में था? वो 8000 वाली बात क्या थी? क्या इसकी डील 8000 में हुई थी? क्या नवाब सिंह यादव के पास ये और लड़कियों को ले जाती थी? एसपी अमित कुमार आनंद साफ साफ कहती कि नवाब सिंह यादव और इस महिला के बीच संबंध थे। इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें इनके पूर्व से जो नवाब सिंह यादव के साथ संबंध थे और इनका लखनऊ में उस दिन होना, इनको फोन करके यहाँ बुलाया जाना, उसके बाद की घटना होना, पहले तो लड़की का साथ इनका सहयोग देना, बट लेकिन जब इन्हें प्रलोभन मिला और पहले से भी इनके जो संबंध थे नवाब सिंह यादव, जिसके कारण इन्होंने ये पलट गए और इसीलिए ये इस केस में सहयोगता भी बनी, जिसके कारण इनकी आज गिरफ्तारी की गई। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि नवाब सिंह यादव के भाई ने लड़की पर मेडिकल न कराने और बयान दर्ज कराने का दबाव बनाया था। उसने लड़की और उसके परिवार वालों को पैसे का लालच दिया था। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे अयोध्या के केस में मोहित खान के पकड़े जाने पर उसके करीबी राशिद ने लड़की पर दबाव बनाया था। पर यहां सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक बुआ ही अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है।